दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संदर्भ समूह क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। संदर्भ समूह क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? और इसके प्रकारों के साथ-साथ इसके महत्व की व्याख्या करना है। संदर्भ समूह का नाम से आपको पता चल रहा है कि संदर्भ के बारे में बात कर रहा है। संदर्भ समूह का मतलब हम थोड़ा-सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए ए समूह का ये लोग है, ठीक है? ए समूह का रहने वाला वो व्यक्ति है। लेकिन उसका जो इंस्पिरेशन है, उसको जो प्रेरणा लेना है वो बी समूह के लोगों से है। जैसे कोई यहाँ से पढ़ कर के बन गया, कोई यहाँ से पढ़ कर के टीचर बन गया। तो ए समूह में रहने वाला जो लोग है, जो व्यक्ति है, कोई लड़का, वो यहाँ से प्रेरणा ले रहा है। तो इसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। जहाँ पर वो रहता है या फिर नहीं रहता, लेकिन इससे ये प्रभावित होता है, तो इसी को संदर्भ समूह कहा जाता है, ठीक है? इसको हम लोग और डिटेल में वीडियो में समझेंगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि संदर्भ समूह क्या होता है। कहा जा रहा है कि समाज में व्यक्ति केवल उन समूहों से ही प्रभावित नहीं होता जिनका वह सदस्य होता है। समाज में जो व्यक्ति है वो केवल उन्हीं समूहों से प्रभावित नहीं होता जिनका वो सदस्य है, बल्कि कई बार वो ऐसे समूह को भी आदर्श मानता है जिनका वह हिस्सा नहीं होता। कई बार लोग वैसे समूह को अपना आदर्श मानते, चाहे वो सही समूह हो या फिर गलत समूह, उनको भी लोग आदर्श मानते हैं जिनका वो हिस्सा नहीं भी होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय, व्यवहार और सोच को बेहतर बनाने के लिए कुछ समूहों को अपने सामने उदाहरण के रूप में रखता है। कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनको क्या है तो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सही बनाने के लिए क्या है तो कुछ समूहों को उदाहरण के तौर पर समझता है कि जैसे कि वो समूह जैसे कर रहा है वैसे हम भी करेंगे, उस समूह के लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, ठीक है? इन्हीं समूहों को संदर्भ समूह कहा जाता है और ये सब जो समूह उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। यह अवधारणा यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में किससे प्रेरणा लेता है और क्यों लेता है। और ये जो अवधारणा है संदर्भ समूह का, ये यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में किससे प्रेरणा ले रहा है और वो क्यों ले रहा है, ठीक है? आगे हम लोग समझते हैं संदर्भ समूह की परिभाषा को। संदर्भ समूह की परिभाषा को समझते हैं। कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसे व्यक्ति अपने लिए एक आदर्श या फिर मापदंड मानता है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसे क्या है तो व्यक्ति अपने लिए एक आदर्श या फिर मापदंड मानता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार, सोच और जीवन के निर्णय को तय करता है, चाहे वह उस समूह का सदस्य हो या फिर नहीं हो। तो उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम आपको शुरू में उदाहरण दिए, जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक समूह तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे, ये भी कोई समूह तो बहुत सारे लोग रहेंगे, कम से कम 2 लोग तो रहेंगे और उससे अधिक लोग रहते हैं। तो मान लीजिए इस समूह के लोग को इस समूह के लोगों से क्या प्रेरणा ले रहा है, ये चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, किसी तरह से ये प्रेरणा ले रहा है, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इस समूह के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है इसी को संदर्भ समूह कहा जा रहा है। मतलब ये रहने वाला यहाँ का है लेकिन इसका प्रभाव इस समूह से पड़ रहा है, तो ये जो प्रभाव पड़ने देख रहे हैं आप, इसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। मतलब ये जो अपना विचार करेगा, व्यवहार करेगा, वो इसके हिसाब से करेगा, इसके हिसाब से करेगा, ठीक है? तो इसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। आगे दोस्तों कुछ विद्वानों की परिभाषा उसको समझते हैं। एच हाइमन के अनुसार क्या कहा जा रहा है? संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार और स्थिति का मूल्यांकन करता है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह जिसके आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यवहार का और स्थिति का मूल्यांकन करता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से क्या करना है, तो स्थिति रखना है, या फिर कह सकते हैं किस तरह से हमारा बातचीत करने का तरीका, मतलब अपने स्थिति को किस तरह से मूल्यांकन करता है, उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। दोस्तों जो विद्वान है रॉबर्ट के मार्टन के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को दिशा देने और अपने दृष्टिकोण को बनाने के लिए आदर्श मानता है। मतलब संदर्भ समूह वो चीज है, वो व्यवस्था है, वो समूह है जहां पर व्यक्ति अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए, अपने दृष्टिकोण को बनाने के लिए आदर्श मानता है। जिस चीज को वो आदर्श मानता है वही आपका संदर्भ समूह कहलाता है, ठीक है? वही आपका संदर्भ समूह कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए अगर कोई भी समूह के आप रहने वाले लोग हैं, दूसरे समूह के लोग विकसित थोड़े से हैं, तो आप चाहें कि यहाँ पर सब पढ़ लिख करके क्या है तो नौकरी ले रहा है, तो आप भी चाहें कि हम भी नौकरी लें, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, जबकि रहने वाले तो आप इस समूह के हैं। तो इसका प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ता है और आप यहाँ से जब आइडिया लेते हैं, यहाँ पर प्रेरणा लेते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग आपके आइडियल बनते हैं, तो उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है, उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। ये जो समूह आया ना, इसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संदर्भ समूह के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है संदर्भ समूह के। पहला प्रकार आपका सकारात्मक संदर्भ समूह, जहां से आप पॉजिटिव चीजों को उठाते हैं, पॉजिटिव चीजों को लेते हैं ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें, उसको बोलते हैं सकारात्मक संदर्भ समूह। यह वह समूह होता है जिसे व्यक्ति पसंद करता है और जिसके जैसा बनना चाहता है। जैसे क्या है तो व्यक्ति पसंद करता है और उसके जैसा बनना चाहता है, उसको बोलते हैं सकारात्मक संदर्भ समूह।
व्यक्ति उस समूह के विचारों, जीवन शैली और व्यवहार को अपनाने का प्रयास करता है। जैसे कोई छात्र सफल अधिकारियों या फिर शिक्षकों को अपना आदर्श मानकर उसी तरह पढ़ाई और मेहनत करने लगता है। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो किसी ना किसी टीचर से कह सकते हैं इंस्पायर होते हैं, ठीक है, और उसी तरह से प्रेरणा लेते हैं और उनके जैसा बनने का कोशिश करते हैं, उनके जैसा जीवन शैली करने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार यह समूह व्यक्ति को आगे बढ़ने और अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपका संदर्भ समूह कहलाता है और ये आपका एक संदर्भ समूह का प्रकार, इसको बोलते हैं सकारात्मक संदर्भ समूह, जहां आप अच्छे चीजों के लिए किसी को आइडियल मानते हैं, उसको उससे प्रेरित होते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो नकारात्मक संदर्भ समूह, जहां पर आप किसी गलत चीजों से दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति से या फिर दूसरे समूह से प्रभावित हो जाते हैं। यह वह समूह होता है जिसे व्यक्ति पसंद नहीं करता और उसे उसके जैसा नहीं बनना चाहता, उसके जैसा नहीं बनना चाहता। व्यक्ति उस समूह के व्यवहार और आदर्शों से पूरी तरह क्या तो दूरी बना करके रहता है, तो उसको बोलते हैं नकारात्मक संदर्भ समूह। जहां से वो रिश्ता नहीं रखना चाहता है, फिर पसंद नहीं करता और चाहता है कि वो उसके जैसे ना बने, उसको बोलते हैं नकारात्मक संदर्भ समूह। जैसे कोई व्यक्ति अपराधियों या बुरी संगति वाले लोगों से दूर रहता है क्योंकि वह उनके जैसा नहीं बनना चाहता। यह इस प्रकार यह महसूस भी क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार यह समूह भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन नकारात्मक दिशा से बचने के रूप में। मतलब जो आपका संदर्भ समूह है उसका प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अगर कोई इसको पॉजिटिव मान करके कि वो शराब पी रहा है तो हम भी शराब पियेंगे, वो सिगरेट पी रहा है तो हम भी सिगरेट पियेंगे, तो इस तरह से जो गलत रास्ता में जाता है, हालांकि ये भी आपका संदर्भ समूह का एक प्रकार है, लेकिन क्या है तो वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीजों को इंस्पायर प्रेरणा वो मान रहा है, तो ये क्या है कि गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग नकारात्मक संदर्भ समूह, जहां पर उस दिशा में आप नहीं जाना चाहते, गलत चीजों के बारे में आप नहीं जाना चाहते। तीसरा जो प्रकार है संदर्भ समूह का वो है सदस्यता समूह। सदस्यता समूह मतलब मेंबर्स ग्रुप, ठीक है, मेंबर्स ग्रुप। यह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है, व्यक्ति जिसका वास्तव में सदस्य होता है उसको बोलते हैं सदस्यता समूह, और उसी के नियमों एवं मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। मतलब व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसी के नियम के अनुसार, उसी के मूल्य के अनुसार जीवन जीता है। कई बार व्यक्ति अपने इसी समूह को आदर्श मानकर व्यवहार करता है, मतलब जिस समूह का वो सदस्य है उसी समूह को क्या वो आदर्श मानता है, उसी तरह से वो व्यवहार करता है। जैसे कि परिवार हो गया, विद्यालय या फिर मित्र समूह, जहां व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार अपनी सोच और आदतों को विकसित करता है। जिस तरह से आपका परिवार रहेगा उसी तरह से आपका सोच होगा, ठीक है, उसी तरह से आप काम करेंगे। जहां पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे विद्यालय, जिस तरह से वहां पर ज्ञान दिया जाएगा उसी चीज को आप ले पाएंगे। जिस तरह का आप दोस्त बनाएंगे उसी तरह से आप ढलेंगे, तो इसको बोलते हैं सदस्यता समूह। जहां पर आप जिस सदस्य के साथ रहेंगे, जिस समूह के साथ रहेंगे उसी तरह से बनेंगे, ठीक है, उसी तरह से व्यवहार करेंगे। अगला जिसका प्रकार है वह असदस्यता समूह। असदस्यता समूह मतलब नॉन मेंबरशिप ग्रुप, जहां पर क्या है तो आप उस समूह के ग्रुप नहीं मतलब उस समूह के सदस्य नहीं होते हैं। यह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता। ऐसा समूह जिसका जो व्यक्ति है वो उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसे आदर्श मानता है और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, और उसके जैसा क्या है तो बनने का कोशिश करता है। मतलब मान लीजिए कि ए समूह है, यहाँ पर बी समूह है, कोई व्यक्ति इस समूह का व्यक्ति है लेकिन वो इसको आदर्श मान रहा है, बी समूह का आदर्श मान रहा है और उसके जैसा बनने का कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं असदस्यता समूह, ठीक है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, अधिकारी या फिर सेलिब्रिटी के जीवन को देखकर प्रेरणा लेता है और उसी तरह का जीवन जीने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं असदस्यता समूह। मतलब उस समूह का वो व्यक्ति नहीं था लेकिन उस समूह से प्रभावित हुआ और उस तरह से बनने का प्रयास कर रहा है, तो उसको बोलते हैं असदस्यता समूह। तो यहाँ पर हमने संदर्भ समूह का कुछ प्रकारों को भी समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे संदर्भ समूह का महत्व, कि संदर्भ समूह का महत्व क्या होता है। पहला जो इसका महत्व संदर्भ समूह का वो व्यवहार को दिशा देना। मतलब आप कभी कभी क्या है तो आप किसी दूसरे समूह से प्रभावित होते हैं, तो इससे क्या होगा, आप अच्छे काम कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल सकते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं। तो व्यवहार को दिशा देना होता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए। व्यक्ति अपने आदर्श समूह को देखकर अपने आचरण को सुधारता है और उसी के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है। तो व्यवहार को यह दिशा देने का काम करता है, ये इसका एक महत्व संदर्भ समूह का। दूसरा जो इसका महत्व है वो है आत्ममूल्यांकन में सहायता। आत्ममूल्यांकन में सहायता करता है। व्यक्ति अपने आप की तुलना संदर्भ समूह से करता है। मतलब जैसे ये ए समूह में रहने वाला लोग था, व्यक्ति है, लेकिन ये बी समूह से तुलना करता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग वो कैसे रहते हैं। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने आप की तुलना संदर्भ समूह से करता है, जिसके बारे में वो सोचता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वह दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़ा है, मतलब इस समूह के मुकाबले वो कहाँ पर खड़ा है। इससे उसे अपनी कमियों और योग्यताओं का ज्ञान होता है और वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। तो आत्ममूल्यांकन में सहायता हो पाता है इससे।
अगला इसका महत्व है संदर्भ समूह का, वो है लक्ष्य निर्धारण में मदद। ये लक्ष्य के निर्धारण में मदद करता है। जैसे कि आप ए समूह में रहने वाले लोग थे, ए समूह में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन बी से आप इंस्पायर हैं, ठीक है, बी से आप प्रेरित हैं, तो आप क्या करेंगे, जो वो बना होगा, जो जिस तरह से वो काम करा, जिस तरह वो तरक्की किया होगा, उस तरह से आप चाहेंगे कि हम भी तरक्की करें। तो लक्ष्य निर्धारण में ये मदद कर पाता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य तय करने में मदद करता है। जब वह किसी सफल समूह को देखता है तो उसी के अनुसार अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो आप देखेंगे कि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे टीचर थे, वो नौकरी ले लिए, या फिर नौकरी नहीं लिए तो मतलब हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि हम भी ऐसा काम करें, हम भी उनकी तरह बने जीवन में, ठीक है, फ्यूचर में। तो लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, ये भी इसका एक महत्व है। अगला जो महत्व है संदर्भ समूह का, वो है सामाजिक परिवर्तन में सहयोग। सामाजिक परिवर्तन में क्या करता है, ये योगदान देता है आपका संदर्भ समूह। जब अधिक लोग किसी अच्छे और प्रगतिशील समूह को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब कई सारे लोग अच्छे समूह को, जहां पर अच्छे अच्छे लोग कह सकते हैं वैज्ञानिक कोई बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, जहां पर एक अच्छा समूह, जहां पर पढ़ लिख के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जब अधिक लोग किसी अच्छे और प्रगतिशील समूह को अपना आदर्श बनाते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जैसे कि शिक्षित और जागरूक लोगों को आदर्श मानने से शिक्षा और जागरूकता का असर बढ़ता है। अगर आप शिक्षित और जागरूक लोगों को अपना आदर्श मानेंगे, सचिन तेंदुलकर को अगर आप अपना आदर्श मानेंगे, विराट कोहली को मानेंगे, एम एस धोनी को मानेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको इच्छा करेगा कि हम भी उसकी तरह खेलें, उनके जैसा बने, ठीक है। हालांकि सबका पर्सनालिटी अपना होता है और अपना अपना सबका पहचान होता है, लेकिन आप चाहते तो इंस्पायर तो उसी लोग से होते हैं कि उसके जैसा हम बने। कोई लोग डाकू से इंस्पायर हो जाता है, कोई लोग गुंडा को देख करके इंस्पायर हो जाता है। तो हालांकि वो सब गलत है, लेकिन इंस्पायर हो जाता है लोग। पांचों जहां पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे, वो है व्यक्तित्व विकास में सहायक। जो पर्सनालिटी उसके विकास में सहायता करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। जो संदर्भ समूह है, क्योंकि वो एक दूसरे की तुलना कर सकता है, एक दूसरे के समूह से वो खुद को तुलना करता है कि हम लोग किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, बोलते चलते हैं, ठीक है, किस तरह से हमारा व्यवहार है और सामने वाले का व्यवहार किस तरह से। तो संदर्भ समूह व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका व्यक्तित्व अधिक विकसित और परिपक्व बनता है, मतलब मैच्योर बनता है, ठीक है, परिपक्व मतलब मैच्योर। छठा जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे, वो है सामाजिक पहचान का निर्माण। सामाजिक पहचान का निर्माण करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह समाज में कौन है और उसकी क्या पहचान है। इससे व्यक्ति अपने स्थान को समझता है और अपने सामाजिक जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करता है। अगर आपका समाज में कोई पहचान नहीं है और आप अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए क्या आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। और आप कब करेंगे, जब आप किसी और समूह से इंस्पायर होंगे कि उस समूह का लोग को देखो कितना पढ़ा लिखा है, तभी लोग गांव में उसको इतना इज्जत दे रहा है, उसका सरकारी नौकरी, तभी लोग इसका गांव में इज्जत दे रहा है। तो उस ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक पहचान का भी निर्माण करता है ये। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल उसके व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है, बल्कि उसके लक्ष्य को, व्यक्तित्व को और सामाजिक पहचान को भी आकार देता है। इस प्रकार संदर्भ समूह समाज और व्यक्ति दोनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की तैयारी कर सके। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।